नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रमुख एकेडमी। आज सभी बच्चों को एक्साइटमेंट तो होती ही होगी कि अगर आपका रैंक आ जाए किसी एग्ज़ाम में जिसमें आपने जो है बहुत अच्छे से मेहनत की है, रैंक 1, 2, 3, 4, तो सोचिए आपको कितना अच्छा लगता होगा। लेकिन आप सभी बच्चे किसी न किसी यूनिवर्सिटी में पढ़े होंगे। क्या उस यूनिवर्सिटी को भी चिंता होती है कि मेरा कोई रैंक आ जाए? क्या उसकी भी कोई एग्ज़ाम होती है? हाँ, होती है। एग्ज़ाम तो नहीं होती लेकिन रैंकिंग जो है एक रिपोर्ट में आती है। जो रिपोर्ट है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 की ये रिपोर्ट है। इस प्रॉपर संस्था का काम ही क्या है कि हम पूरे यूनिवर्सिटीज़ जो ऑल ओवर वर्ल्ड में है 1500 के आसपास यूनिवर्सिटीज़, कितनी यूनिवर्सिटीज़, कुछ 1500 यूनिवर्सिटीज़ को क्या करती है ये रैंक करती है। पिछले साल आप कौन से रैंक पे थे, इस साल कौन से रैंक पे होंगे। और ये रैंक जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है वर्ल्ड कॉलेज कम्युनिटी में। सभी कॉलेजेस एक दूसरे से compete करती हैं कि उनका रैंक इम्प्रूव हो। अब ये कॉलेजेस कौन सी है, तो बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेजेस इसमें आती है, जैसे कि एमआईटी हो गई, इंपीरियल, स्टैनफोर्ड, आपकी ऑक्सफोर्ड हो गई, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड। इंडिया की भी बहुत रेप्यूटेड कॉलेजेस हैं, जैसे कि आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कह सकते हैं कि आपकी खड़गपुर, वीआईटी हो गई, सिम्बायोसिस हो गई। तो इंडिया की बहुत बहुत रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ का भी जो है यहाँ पे रैंकिंग होता है। और जैसे ही ये जो रिपोर्ट आती है तो कॉलेज इसमें जैसे उत्साह की लहर हो जाती है कि भाई सब अपनी यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं, न्यूज़ में कवरेज होती है कि हमारा इंक्रीज हुआ है कि रैंक नहीं हुआ है। जैसे कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे आईआईटी हैदराबाद ने रिसेंटली अभी कल ही ये रिपोर्ट आई है, 17 घंटे पहले इन्होंने यूट्यूब पे वीडियो डाल दी कि भाई हमने जो है पिछले साल से 76 रैंक का क्या किया है, जंप किया है। 76 रैंक मतलब आप समझ सकते हैं पिछले साल कुछ और रैंक रहा होगा, इस साल जो है 76 रैंक का जंप करना बहुत अच्छी बात आती है कि भाई 76 रैंक इन्होंने जो है क्या किया, जंप किया है पिछली बार से। फिर आप देखेंगे यहाँ पे डीडी न्यूज़, इंडिया का गवर्नमेंट कह सकते हैं ब्रॉडकास्टिंग चैनल, इसने भी कवर किया कि आईआईटी दिल्ली ने टॉप किया है इंडिया में, वर्ल्ड में नहीं, कहाँ पे, इंडिया में टॉप किया है। और ये जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फॉर यूपीएससी एंड ऑल्सो फॉर स्टेट पीसीएस। एंड चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने भी जो है अपना क्या किया है, एक कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि वीडियोस डाली है, प्रेस में रिलीज़ किया है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, आखिरकार इंडिया के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? आईआईटी दिल्ली जो कि इंडिया को टॉप कर रही है, इंडिया में टॉप कर रही है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, तो ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, पहले तो वो समझते। तो सबसे पहले तो ये देखो कि पिछले 5 साल में अगर आप देखें, आज जो रैंक आया है आईआईटी दिल्ली का रैंक 118, भले थोड़ा सा कह सकते हैं पीछे है हम लोग, 1500 यूनिवर्सिटी में 118 रैंक लाना, टॉप 100 में भी अगर नहीं है इंडिया, तो कोशिश तो हो रही है, आने वाले समय में हम पहुंच जाएंगे और बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। वही चीज़ हम दिखाना चाहते हैं कि भाई 5 साल पहले आईआईटी दिल्ली का रैंक था 197, 4 साल पहले रैंक हुआ 197, ठीक है। फिर 3 साल पहले इसने थोड़ा सा क्लाइम किया, लास्ट ईयर 123, और एक साल जो इस साल अभी अगर बात करें तो 118 है। तो अगर आप देखें तो 79 प्लेसेस का जो है इसने क्या किया है, जंप किया है। और ये स्पेसिफिकली बहुत अच्छा खासा जंप है, 4 साल में 79 प्लेसेस को क्या करना, जंप करना। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि इंडिया की जो प्रॉपर कह सकते हैं कि एजुकेशन पॉलिसीज है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज, वो कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखा रही है। तो ये एक तरीके से आईआईटी दिल्ली का विनिंग नहीं है, इट्स अ बेंचमार्क इंडिया जो सेट कर रहा है आने वाले समय में एजुकेशन सेक्टर में। अब बात करें आईआईटी दिल्ली आखिरकार ऐसा तो क्या ही दे दे रही है। आईआईटी दिल्ली को अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा उस यूनिवर्सिटी को कैसे आप पहचान सकते हैं कि वो अच्छी है, या फिर कह सकते हैं उसका एजुकेशन सेक्टर अच्छा है, या उनके कह सकते हैं कि प्लेसमेंट अच्छे। तो सबसे पहले तो स्पेसिफिकली वहाँ के बच्चों को देखो कि वो कर क्या रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी से निकल के क्या कर रहे हैं। तो उन बच्चों पे अगर ध्यान दिया जाए तो आईआईटी दिल्ली की फैक्ट्री अगर देखें तो भाई फ्लिपकार्ट को बनाने वाले सचिन बंसल दिल्ली से, फिर बाद में जोमेटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल, वो भी जो है आईआईटी दिल्ली से, पॉलिसी बाजार के भी जो है फाउंडर्स, को फाउंडर्स, स्नैपडील के को फाउंडर्स, ब्लिंकिट आप सब यूज़ करते हैं उसके को फाउंडर, फिर बाद में ये स्पिनी अभी रिसेंटली कार रीसेल का है, ये भी वहीं से, मीसो वहीं से, उड़ान वहीं से। फिर आप देखेंगे यहाँ पे पूरा चेन हो रखा है, जैसे कि हेल्थ एच के आर्ट, फिर उड़ान, मीसो, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, ब्लिंकिट, टेक्स्ट बुक एडटेक में अगर देखो टेक्स्ट बुक अपग्रेड, फिर लवरेज, क्लास प्लस, सेंटा, फिर बाद में फिनटेक में अगर देखो तो भाई पे यू ग्रुप, ग्रो हो गया, पाइन लैब्स हो गया, ठीक है, भारत पे हो गया,
ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ दिख रही है। फॉर आप हेल्थ सेक्टर में देखोगे तो फार्म इजी, ठीक है, टाटा 1mg, ये जितनी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ है, इसमें तो बहुत सारी कंपनी तो यूनिकॉर्न्स है, यानी $1 बिलियन का इनका क्या है टर्नओवर है। तो ये सारी चीज़ें जो है आईआईटी दिल्ली हमें दे रहा है। आईआईटी दिल्ली के एल्यूमनाई अगर देखो तो तकरीबन 2500 के आसपास कंपनियां ये ओन करते हैं, और 25 तो उसमें ज़्यादा देखा जाए तो ये क्या है यूनिकॉर्न्स है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द अचीवमेंट ऑफ द आईआईटी दिल्ली। देन अब बात करते हैं कि अपने स्पेसिफिकली प्रमुख एकेडमी क्या कर रहा है। आप भी बहुत सारे बच्चे जो हमको देख रहे हैं, आप अगर आप कॉलेज में है और यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए हमारे पास एक प्रोग्राम है। प्रोग्राम का नाम है प्रमुख संपूर्ण प्रोग्राम। प्रमुख संपूर्ण प्रोग्राम जो है 1.5 ईयर्स का है। ये 1.5 ईयर्स का एक कोर्स है जो कि स्पेसिफिकली एक इसेंशियल फाउंडेशन कोर्स है। अगर आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हमने हर एक एनसीईआरटी तकरीबन 31 एनसीईआरटीज के 200 से ज़्यादा चैप्टर्स को हर एक चैप्टर वाइज हमने वीडियो शूट की है। उन सभी वीडियोस का हमने टेस्ट भी रखा है, और ये तकरीबन आपका सारी एनसीईआरटी खत्म कर देती है। तो आप चाहो तो बेसिक से यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। देन एडवांस जनरल स्टडीज़ अगर आपका एनसीईआरटी हो गया है, और सभी जो 15-18 सब्जेक्ट्स होते हैं जनरल स्टडीज़ के, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग कहाँ कर रहे हैं एडवांस जनरल स्टडीज़ में। ये भी 1.5 ईयर्स का कोर्स है। आप चाहो तो इसमें भी कवर अपना कर सकते हैं सिलेबस, अगर आप स्पेसिफिकली एनसीईआरटी कर चुके हैं तो। और अगर आपको लग रहा है कि मेरे को समय ज़्यादा लगेगा, तो ये दोनों का कंबाइंड कोर्स जो है यहाँ पे है, प्रमुख संपूर्ण इसेंशियल प्लस आपका एडवांस जनरल स्टडीज कोर्स। ये जो है 3 साल का है, 3 ईयर का कोर्स है। आप ये सभी कोर्सेज को जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्या कर सकते हो, क्लिक करके देख सकते हो, और अच्छा लगे तो आपको क्या करना है, परचेज कर लेना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे इसी मुद्दे पे। अब देखते हैं कि स्पेसिफिकली कौन सी यूनिवर्सिटी को कितना रैंक मिला है। तो फर्स्ट रैंक पे है एमआईटी। एमआईटी यानी मैसेच्यूसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड स्टेट्स में है। ठीक है, और ये पहली बार रैंक 1 पे नहीं आई है, ये 15वीं बार रैंक 1 पे आई है। यानी 15 साल से क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ये रैंक 1 पे है, इसको कोई हिला नहीं पाया। सेकंड नंबर पे है इंपीरियल कॉलेज जो कि लंदन में है। और देन इस बार के क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में थर्ड रैंक नहीं है, दोनों में टाई हो गया है। इंपीरियल कॉलेज और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी दोनों ही जो है सेकंड रैंक पे है, थर्ड रैंक पे कोई नहीं है, यानी सेकंड रैंक के लिए टाई अप हुआ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं फोर्थ रैंक किसका आया है। फोर्थ रैंक है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। देन फिफ्थ रैंक है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का। सिक्स रैंक है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज का। अब बढ़ते हैं आगे कि सर ये जो रैंकिंग है, रैंकिंग तो आप बता दे रहे हैं हमें कि रैंक 1 2 3 4, ये आखिरकार रैंक करते कैसे हैं। इतनी सारी यूनिवर्सिटी से, इतना सारा कॉन्टिनेंट से, इतने सारे सिटीज़ हैं, कंट्रीज हैं, ये यूनिवर्सिटी पता नहीं दुनिया के कौन से कोने में उपस्थित है, वहाँ पे जाता कौन है, वहाँ पे इसको जो है किस आधार पे जो है, किस इंडिकेटर पे जो है इसको क्या किया जाता है, रैंक किया जाता है, वो तो बताओ। तो सबसे पहले देखो, इसमें कुछ इंडिकेटर्स है। सबसे पहला इंडिकेटर कौन सा है? सबसे पहला इंडिकेटर है रिसर्च एंड डिस्कवरी। रिसर्च एंड डिस्कवरी में अगर देखें तो वेटेज कितना है, 50%, 50% का वेटेज है। उस रिसर्च एंड डिस्कवरी में होता क्या है कि एकेडमी की रेपुटेशन कितनी है, पूरे वर्ल्ड वाइड ग्लोबली एकेडमी की रेपुटेशन कितनी है। मतलब अगर आप अपनी डिग्री लेके जाते हैं काम करने के लिए कोई बड़ी कंपनी में, तो आपकी डिग्री को कितनी रेपुटेशन के साथ देखा जाता है। ठीक है, उसका 30% आ गया बराबर। फिर साइटेशन पर फैकल्टी। साइटेशन पर फैकल्टी मतलब फैकल्टी जो वहाँ पढ़ा रही है, वो वहाँ पे कोई रिसर्च पेपर पब्लिश कर रही है कि नहीं, दुनिया के लिए कुछ रिसर्च कर रही है कि नहीं, और कर रही है तो रिसर्च को पब्लिश कर रही है कि नहीं, और पब्लिश होने के बाद उस रिसर्च पेपर को कोई और यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या उसको साइटेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो उसका जो है 20% है। तो भाई 50% तो यहीं पे आ गया। फिर आता है दूसरा इंडिकेटर एम्प्लॉयबिलिटी एंड आउटकम्स। एम्प्लॉयबिलिटी एंड आउटकम्स का 20% क्या है, वेटेज दिया गया है। 20% वेटेज में क्या क्या है, तो सबसे पहले एम्प्लॉयर रेपुटेशन, यानी कि जो एम्प्लॉयर है उसकी रेपुटेशन कितनी है। फिर एम्प्लॉयमेंट का आउटकम कितना है, वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो स्पेसिफिकली आउटकम कितना दे रहे हैं। ठीक है, सिर्फ वहाँ पे बैठे बैठे सैलरी उठा रहे तो फिर काम बनेगा नहीं, आगे ग्रो करेगी नहीं यूनिवर्सिटी। फिर तीसरा है लर्निंग एक्सपीरियंस।
लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा है, 10% उसको वेटेज दिया है। और लर्निंग एक्सपीरियंस में सबसे बड़ा रोल जो यहाँ पे रखा है वो है फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो। फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो मतलब एक फैकल्टी आखिरकार कितने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे इंडिया थोड़ा सा लैग कर जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे इंडिया में फैकल्टीज़ का कमी बहुत है। और एक फैकल्टी आप देखते होंगे दिल्ली में, बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में एक फैकल्टी 500-600 बच्चों को पढ़ा रहा है। तो हर बच्चे को वो प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाएगा। तो सिंपल सी बात है, थोड़ा सा यूनिवर्सिटी की रैंकिंग यहाँ पे गिरेगी। देन आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा है इंडिकेटर? तो भाई अगला इंडिकेटर है ग्लोबल एंगेजमेंट। ग्लोबल एंगेजमेंट में 15% दिया है। 15% दिया है तो यहाँ पे 15% में क्या क्या है? तो भाई इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो। क्या आपके कॉलेज में इंटरनेशनल फैकल्टी आके पढ़ा रही है? अगर पढ़ा रही है तो 5% मिल जाएगा, प्लस हो जाएगा। इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क। क्या आपके यूनिवर्सिटी में कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ रिसर्च कर रही है? अगर कर रही है तो ठीक है, 5% मिल गया। इंटरनेशनल स्टूडेंट डाइवर्सिटी। क्या आपके वहाँ पे स्टूडेंट की इंटरनेशनल डाइवर्सिटी है? अगर है तो ठीक, नहीं तो नहीं है तो कोई बात नहीं, 0% यहाँ पे है। बट ये भी इंपॉर्टेंट रोल है, दोनों का एक ही चीज़ आता है कि भाई इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो, यानी कि आपके यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो 5% इसका जुड़ जाएगा। ठीक है, तो डाइवर्सिटी हो या ना हो लेकिन इंटरनेशनल स्टूडेंट तो होने चाहिए। फिर लास्ट जो आपका जो इंडिकेटर है वो है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी में कितना दिया है भाई वेटेज? 5% का वेटेज दिया है। और सस्टेनेबिलिटी जो है बहुत ज़रूरी है, इसके में जो है आपको ये 5% याद रखना है। तो ये तो हो गए कुछ इंडिकेटर्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, आईआईटी दिल्ली की बात करते हैं अब। कि आईआईटी दिल्ली का जो रैंक 118 आया है, वो रैंक 118 जो है किस आधार पे आया है? तो रैंक 118 इसका ओवरऑल स्कोर हुआ है कितना? 65.7। अब जो इंडिकेटर्स अभी हमने जो स्टडी किए, उन सभी इंडिकेटर्स में क्या रैंक जो है ये 118 दिखता है आपको जो आईआईटी दिल्ली का, वो कौन से इंडिकेटर में आगे पीछे रह गया है वो हम लोग देखते हैं। तो रिसर्च एंड डिस्कवरी की अगर बात करें तो भाई साइटेशन पर फैकल्टी तो बहुत बढ़िया है, 97.3, बहुत बढ़िया। एकेडमिक रेपुटेशन भी बढ़िया है, 64.6। फिर बाद में बात करते हैं, ये रिसर्च एंड डिस्कवरी हो गया। अब बात करते हैं लर्निंग एक्सपीरियंस। तो लर्निंग एक्सपीरियंस आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा चिंता वाली स्थिति है, जहाँ पे हमें देखने मिल रहा है कि 17.2 इसको मार्क्स मिला है। मतलब हमारी जो आईआईटी दिल्ली की जो फैकल्टीज है उसके ऊपर स्टूडेंट पर रेशियो जो है बहुत ज़्यादा है, यानी कि वहाँ पे फैकल्टीज़ की थोड़ी कमी लग रही है। आगे बात करते हैं तीसरी चीज़, एम्प्लॉयबिलिटी। एम्प्लॉयबिलिटी में देखें तो एम्प्लॉयर का रेपुटेशन तो बढ़िया है, 96.9%। एम्प्लॉयमेंट का आउटकम भी बढ़िया दिख रहा है, 60% के आसपास। देन बात करते हैं ग्लोबल एंगेजमेंट की। ग्लोबल एंगेजमेंट में अगर आप देखें तो इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो बहुत कम है, इस पे जो है हमें ध्यान देना पड़ेगा, 1.7। ठीक है, और इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क वो भी बढ़िया है, 66.5। हर एक इंटरनेशनल नेटवर्क जो है क्या कर रहा है, रिसर्च कर रहा है आईआईटी दिल्ली के साथ। और इंटरनेशनल फैकल्टी का रेशियो भी जो है बहुत ही कम है, इस पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। देन लास्ट में बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी की। सस्टेनेबिलिटी जो है ये आईआईटी दिल्ली की अच्छी है, कितनी है? तकरीबन तकरीबन 81.2 स्कोर मिला है। तो हम कह सकते हैं कि हमें जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात निकल के आ रही है वो है स्टूडेंट और फैकल्टी का जो रेशियो है इसको अच्छा किया जाए। और इंटरनेशनल स्टूडेंट का जो है यहाँ पे थोड़ा सा एंगेजमेंट बढ़ाना चाहिए हमें, बहुत ही कम है। और इंटरनेशनल फैकल्टी का भी जो है हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर हमने ये कर लिया तो हो सकता है कि आने वाले सालों में आईआईटी दिल्ली जो है टॉप 100 में ज़रूर आपको दिखेगी, और वो ज़्यादा दूर नहीं है, 1-2 साल और लगेगा बस। नेक्स्ट बात करते हैं अब कि अभी हमने जो देखा उसमें हमें सिर्फ आईआईटी दिल्ली का झलक दिखता है। आगे बात करते हैं ओवरऑल क्या देखने मिल रहा है। तो द रैंकिंग ऑल्सो शोज दैट यूएस एंड यूके ऑल्सो डिक्लाइन। अब यूएस और यूके की जो यूनिवर्सिटीज है वो भी क्या कर रही हैं, डिक्लाइन कर रही है अपनी पोजीशन से। यूके की तकरीबन कितनी, 15 यूनिवर्सिटीज ने डिक्लाइन किया है, यानी कि उनका रैंक पिछले साल से कम हुआ है। और यूएस की 36 यूनिवर्सिटीज जो है उन्होंने अपना रैंक जो है डाउन किया है पिछले साल के मुकाबले। अब बात करें चाइना की, तो चाइना की कुछ 29 यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे देखने मिल रही हैं। कहाँ पे? इस प्रॉपर लिस्ट में, जिसमें जो है 20 से ज़्यादा उन्होंने क्या किया, स्पॉट्स को आप कह सकते हैं कि क्लाइम किया है, मतलब उन्होंने अपना रैंक इंप्रूव किया है। और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया की 52 यूनिवर्सिटीज़ है इस बार ग्लोबल लिस्ट में, और ये जो है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मेंस एवर देखने मिला है पूरे के पूरे ग्लोब में। अब कौन सी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे दिखेंगी, तो भाई आईआईटी दिल्ली
जो है इस बार 118 रैंक लेकर आई है। आईआईटी बॉम्बे 134 रैंक लेकर आई है। आईआईटी मद्रास 170 रैंक लेकर आई है। आईआईटी खड़गपुर 205 रैंक आया है। आईआईटी कानपुर 221 रैंक। दिल्ली यूनिवर्सिटी का 322 रैंक आया है। बिट्स पिलानी 575 रैंक और वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 597 रैंक आया है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं स्पेसिफिकली। अब ये जो राइज हुआ है किसका, आईआईटी दिल्ली का, तो वो पिछले साल से उसका जो रैंक जंप हुआ है वो क्यों हुआ, तो वो भी जानने वाली समझने वाली बात है। बाकी सब यूनिवर्सिटीज़ भी क्या कर सकती है, उसको लागू कर सकती है। एम्प्लॉयर का रेपुटेशन 39th हुआ है, ठीक है, पूरे दुनिया में 39th है। ये मैं बात कर रहा हूँ एक एक इंडिकेटर का हमने क्या किया है, इवेल्युएशन किया है बाकी सब यूनिवर्सिटीज़ को मिला के। तो 39th जो है इसका क्या है, रैंक है एम्प्लॉयर रेपुटेशन में। यानी कि अगर आप 39th की बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही है, 39th बात हो रही है पूरे एंटायर प्लेनेट की। अगर आप अपनी डिग्री लेके जाते हैं सिलिकॉन वैली यूएस में या तो सिंगापुर में अगर आप जाएंगे, तो जो कंपनीज हैं वो ये मान के बैठेंगे कि आपका जो स्पेसिफिकली एम्प्लॉयर है, मतलब जो आईआईटी दिल्ली है, वो बहुत ही बढ़िया क्या है, आपको एक कह सकते हैं डिग्री का वैल्यू दे रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं एम्प्लॉयमेंट आउटकम्स, जो कि 60 से ज़्यादा प्लेस में जंप किया है इसने। यानी कि भाई यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ है, जंप देखने मिला है। इसका मतलब ये है कि भाई ये जो है ग्रेजुएट्स एक्चुअली गेट हायर्ड एंड लीड, ठीक है। 60 places jump is very enormous. It says something changed structurally, not just a placement but in the quality of outcomes. ये इंपॉर्टेंट है। साइटेशन पर फैकल्टी 26 प्लेस इसने जंप किया है पिछले साल से। यानी कि साइंटिस्ट जो है ये हमारे आईआईटी दिल्ली के कह सकते हैं पीएचडी होल्डर्स जो हैं, जो बड़ी बड़ी फैकल्टीज हैं, उनके साइटेशंस ले रहे हैं। यानी कि हमारी रिसर्च को ग्लोबली क्या किया जा रहा है, एंडोर्स किया जा रहा है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको आपको समझना पड़ेगा वर्ल्ड वाइड के लिए। अब बात करते हैं थोड़ा सा हॉनेस्ट क्रिटिक की बात कर लेते हैं। अच्छी अच्छी बातें तो हो गई, अब क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि एमआईटी का रैंक 1 है और ये 15 साल से रैंक 1 ला रही है और हमारा रैंक 118 है, तो आप देख सकते हैं गैप बहुत ज़्यादा है। अब क्या किया जा सकता है रैंक को इम्प्रूव करने के लिए, तो हम टॉप 50 में तो हम आ ही सकते हैं आने वाले 5 साल के अंदर। 2 साल के अंदर हम आने वाले टॉप 100 यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में तो बिल्कुल आ सकते हैं। टॉप 50 में आने के लिए आराम से अपने जो है 5 साल में आ सकते हैं। कैसे, तो भाई इंटरनेशनल स्टूडेंट जो कैंपस में है वो बहुत कम है, तो इंटरनेशनल एक्सपोजर थोड़ा दिया जाए आईआईटी दिल्ली के लिए। आईआईटी दिल्ली को थोड़े दरवाजे खोलने चाहिए और बाकी सब स्टूडेंट्स को भी जो है, बाहरी स्टूडेंट्स को जो इंटेलेक्चुअल माइंड्स हैं उनको जो है आईआईटी दिल्ली में आना चाहिए, पढ़ना चाहिए। जैसे हमारे इंटेलेक्चुअल माइंड्स जो है बाहर चले जाते हैं आउट ऑफ द इंडिया, यूएस चले गए, यूके चले गए पढ़ने के लिए, वैसे बाहरी स्टूडेंट्स को भी जो है क्या करना चाहिए, इंडिया में आना चाहिए। सोचो यूएस का कोई बच्चा अगर आके इंडिया में पढ़ रहा है आईआईटी दिल्ली में, तो क्या ही बात होगी, है ना। इस हिसाब से जो है हमारा क्या होना चाहिए, एंगेजमेंट होना चाहिए। फिर फैकल्टी स्टूडेंट का रेशियो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो बढ़ने में हो सकता है समय लगे, लेकिन फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। वो जो है हम अभी से ही स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे हाथ में। देन रैंकिंग जो है ग्लोबली अगर देखा जाए तो थोड़ा सा इंटरनेशनलाइजेशन जो इंडिकेटर है जिसमें आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। हर एक यूनिवर्सिटी जो है प्रेशर फील कर रही है कि बाहरी स्टूडेंट्स उनके पास आ नहीं रहे हैं, वो स्पेसिफिकली अपने ही कंट्री में रह रहे हैं या फिर दूसरी किसी कंट्री में चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है देखने मिल रही है। बट एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात ये है कि जब हम बात करते हैं एमआईटी की जो कि फर्स्ट रैंक पे है, और जब हम बात करते हैं अपने आईआईटी दिल्ली की जो 118 रैंक पे है, तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क कहाँ देखने मिलता है। एमआईटी भी जो है स्कॉलर्स बना रहा है, लेकिन उसकी फ़ीस अगर आप देखोगे, एमआईटी की अगर फ़ीस, आप अगर बीटेक कर रहे हो यहाँ पे और कंप्यूटर साइंस कर रहे हो या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कुछ भी कर रहे हो, तो यहाँ पे 1 साल की फ़ीस है 50 लाख रुपीज़। यानी कि 50 लाख रुपीज़ जो है आप दे रहे हो और आप जो है इंजीनियर बन रहे हो पर ईयर, ठीक है? ये पर ईयर है। और वहीं पे अगर हम बात करें आईआईटी दिल्ली की, तो आईआईटी दिल्ली जो है वो स्पेसिफिकली कितना रुपए चार्ज कर रही है भाई, तो वो 2 लाख रुपए के आसपास चार्ज करती होगी, ठीक है। 2 लाख रुपीज़ पर ईयर, मिनिमम और मैक्सिमम कुछ इतना ही होगा। तो आप देख सकते हैं 1:25 है, मतलब एक जो कंपैरिजन है वो बहुत ही ज़्यादा है कि आईआईटी दिल्ली फीस ऑन बीटेक कोर्स इज अप्रोक्सीमेट 2 lakhs पर ईयर,
और अगर हम बात करें एमआईटी की तो ये 50 लाख के आसपास है। तो आईआईटी दिल्ली जो प्रोड्यूस कर रही है वर्ल्ड क्लास इंजीनियर्स, वो कितने कॉस्ट पे कर रही है? तो 125th कॉस्ट पे कर रही है एमआईटी के कंपैरिजन में। तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अगर हम बात करें रैंकिंग अचीवमेंट अगर नहीं हो रही है, तो कम से कम हम समाज को एक अचीवमेंट दे रहे हैं, एक सोशल अचीवमेंट ज़रूर दे रहे हैं। तो ये है स्पेसिफिकली आईआईटी दिल्ली का जो अचीवमेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्पेसिफिकली यूपीएससी की अगर बात करें, तो ये आप जब भी ऐसे लिखेंगे एजुकेशन के ऊपर या एजुकेशन सेक्टर के ऊपर, तो आप जो है ये अचीवमेंट जो है प्रॉपर क्या कर सकते हैं, कोट कर सकते हैं, या फिर प्रॉपर डिटेल में भी जो है इसको यूज़ किया जा सकता है बाकी सब क्वेश्चंस में जो एजुकेशन के रिलेटेड आती हो। ठीक है, तो स्पेसिफिकली आपको ध्यान रखना है कौन सा, जो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग्स है यूनिवर्सिटी की, उसमें जो इंडिकेटर्स है, उन इंडिकेटर्स में इंटरनेशनल जो स्टूडेंट का रेशियो है उस पर थोड़ा सा इंडिया को ध्यान देना पड़ेगा। फैकल्टी और स्टूडेंट का जो रेशियो है उस पर थोड़ा सा इंडिया को ध्यान देना पड़ेगा। और जो हमारे पीएचडी होल्डर्स हैं, जो स्पेसिफिकली हमारे साइंटिस्ट है और जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, अब उनके साइटेशंस जो है दुनिया में क्या हो रही है, रिकग्नाइज हो रही है। इसको भी जो है एक पॉजिटिव कोट के साथ क्या किया जा सकता है, आप अपने यूपीएससी मेंस के एग्जाम में ज़रूर लिख सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।